जय वीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरा आज का विषय है वार्तालाप का, दरअसल मैंने कल वीडियो डाला था हार्ट कालिका माता की जो स्टोरी और सच्ची कहानी मैंने उधर की डाली थी। दरअसल आज के वर्तमान समय को देखते हुए काफ़ी यूट्यूब पर इस चीज़ का विषय चलता है कि यार यह स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिल जाता है और आपको इसका जिक्र नहीं है, आपको शायद याद नहीं है। पहले शायद हम भी ये समझते थे, लेकिन जब हमने इसे नज़दीक से देखा, जब छानबीन करी, तो हमें कुछ और ही पाया गया नज़दीक। दोस्तों, इसी विषय में चर्चा करते हुए फिर मैंने मनुस्मृति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। ज़्यादा नहीं बताया था मैंने, बस थोड़ा बहुत ही बताया था, लेकिन मुझे पता था विवादित क्षेत्र है, लोग विवाद करेंगे, लेकिन हमारा काम जो भी है सच्चाई के अनुसार चलना। और उसी विषय पर मेरा वीडियो रहेगा आज का। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। वार्तालाप स्टार्ट करने से पहले जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे पूछा था क्या हेम भाई, देखो मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता है, आप मेरे लिए अच्छा बोलो या बुरा बोलो या सही बोलो, तो देखो वो आपकी सोच पर डिपेंड करता। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं व्यक्ति के लिखने के अंदाज से पता चल जाता है मुझे कि ये व्यक्ति किस लेवल का है और ये क्या बात करना चाहता है। बस हम इतना ही भावना से समझ जाते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, कहते हैं यार हम ही श्रेष्ठ हो और हमारे बारे में श्रेष्ठता की बातें हो, वो वहीं से पता लग जाता है, उनके शब्दों से और व्यवहार। जो मनुष्य होगा वो भगवानों के बारे में बुरा सुनने की भी क्षमता रखेगा। ऐसा तो है नहीं कि भगवान अगर राम जी हुए हैं तो उनने जो कोई भी कार्य करे हैं वो सर्वस्व है, क्योंकि मनुष्य योनि में कभी दुख भी झेलना पड़ता है, क्योंकि भगवान होते हुए जंगलों में रहे और कण कण में मांग मांग के खाया, कैसे जीवन व्यापन करा जीवन में, क्योंकि सर्वस्व देने वाले वही हैं सबको, लेकिन वो फिर भी मांग के खा रहे हैं। वो सत्य है जीवन का, अटू सत्य। अगर भगवान कोई भी व्यक्ति तभी मानता है जब वो कड़ी परीक्षा देता है। उसी में का जो मेरी आज का वार्तालाप है, दरअसल हार्ट कालिका माता जी के ऊपर है। मेरे एक सब्सक्राइबर जी ने मुझसे ये पूछा कि हेम जी, आप जो भी कहानी और जो वीडियो वगैरह बनाते हो काफ़ी अच्छी और ज्ञानपूर्वक बनाते हो, लेकिन जो इसका जिक्र है हार्ट कालिका माता का, ये हमारे स्कंद पुराणों में मिलता है और हजारों हजारों सालों से यह मंदिर का प्रमाण है। इसलिए आप इस मंदिर के बारे में ऐसी भ्रम और ये बातें न फैलाएं। तो इस एक सब्सक्राइबर ने और भी बोला मुझसे, मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसमें देखा, विचार करा, मैंने कहा ठीक है, मैं आप इनको कल उत्तर में इसी विषय में मेरा वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल जो हमारा स्कंद पुराण है, मैं स्कंद पुराण में पहले आप लोगों को ले चलता हूँ। स्कंद पुराण में हमारे जो टोटल श्लोक कितने हैं और अध्याय कितने हैं और कब इसका आविष्कार करा था, ये सब बताता हूँ। जो भारत प्रकाशन की जो किताब आती है गौरवपुर, तो उसमें जो दिया गया है, जैसे कई प्रकाशनों में 80,000 श्लोक बोले हैं और कई श्लोकों में 81,000 बोले गया। और सबसे आश्चर्यजनक विषय यह है कि जो मानस खंड केदार खंड जो बोलते हैं, ये 18 पुराणों में एक है और इस विषय में बहुत कम चर्चा करी गई है और बहुत कम इसको अध्ययन में लिया गया है, जो हमारा ये खंड है। क्योंकि इसको अब आज के अध्यात्म के समय में काफ़ी लोग इसमें सर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी लोग पढ़ने के बाद तरह तरह से लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं अपने अपने माध्यम से। तो कई जगहों पर 80,000 श्लोक पाए जाते हैं और कई जगहों पर 81,000 श्लोक इसमें पाए जाते हैं और 2 खंड पाए जाते हैं। दोस्तों, जो साहित्य पाए जाते हैं वो साहित्य 6 पाए जाते हैं और 6 साहित्यों में कई जगहों पर 7 भी बोलते हैं, कई जगहों पर 6 भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से हैं, मैं स्क्रीनशॉट पर भी दे देता हूँ, आप देख भी लेना, पढ़ भी लेना, है ना दोस्तों। नंबर 1 पे आता है महेश खंड, वैष्णो खंड और ब्रह्मतिका, काशी, नगर, भाष। जो महेश खंड में जो बताया गया है, इसमें 12,000 तो श्लोक ही श्लोक है। जो सर्वप्रथम इसमें जिक्र करा गया है वो हिमालय का जिक्र करा गया है, हिमालय पर्वत वगैरह का सब चीज़ का जिक्र करा गया है। द्वितीय में जो जिक्र करा गया है दक्ष प्रजापति
का जिक्र करा गया है और तरह तरीके से जगह जगह कैसे इनका विवाह हुआ, ये सारी चीज़ का वर्णन इसमें मिलता है। उसके पश्चात जो द्वितीय खंड में जो बताया जाता है वो देव प्रयाग के बारे में बताया गया है। और देव प्रयाग के नीचे एक माता का मंदिर है, काली का मंदिर, वहीं देव प्रयाग में ही है, काली का माता का मंदिर है और वहाँ पर कोई मूर्ति विद्यमान नहीं है। उस मंदिर का भी वहाँ का जिक्र आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता दोस्तों। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो दोस्तों, मैंने स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ और आप इसमें क्या क्या है आप खुद भी पढ़ सकते हो दोस्तों। ऐसा नहीं कि हेम मिथ्या बोल रहा है और ये हेम ऐसी। अगला आता है कुंवारे का खंड। इसमें जो अर्जुन जी होते हैं वो स्वर्ग में जाना, अप्सराओं से मिलना, ये इस तरीके का वर्णन दिया गया। अब दूसरी जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जो ये पुस्तक लिखी गई है ये कार्तिक के उनके ऊपर लिखी गई है, लेकिन उनका जिक्र इसमें बहुत कम मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला है अरुणाचल खंड। इसमें भी आपको उधर साइड के मंदिर, साउथ साइड जितने भी मंदिर हैं आपको सब के बारे में जिक्र है। ठीक है दोस्तों। वैष्णो खंड, वैष्णो खंड में एक महाकाल मंदिर है जहाँ सर्प वगैरह की पूजा होती है, वहाँ दोष वगैरह सब करते हैं, वहाँ पर मेला भी लगता है, बड़ा विकट मेला लगता है दोस्तों। आप चाहो तो उसका पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ और आप इसमें विस्तार से भी पढ़ सकते हो दोस्तों। बद्री का आश्रम दिया गया है और इसके में भी अन्य अन्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। दूसरी का जो दिया गया है कार्तिक के पूर्व दिया गया है और इसमें भी आप विस्तार से इस विषय में पढ़ सकते हो और बारी बारी से दिया गया है। और आप केदार खंड में जब जाओगे अच्छे से इस चीज़ में विचरण करोगे, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, आप जब इसमें करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ मिलेंगी। बर्म खंड में भी काफ़ी चीज़ों का जिक्र मिलता है, कुंड वगैरह का, और उसके बाद काशी के पूर्व, उसके बाद काशी के उत्तर, इनमें भी काफ़ी चीज़ों का जिक्र मिलता है। आप एक बार इसमें भी जाके अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों। ये पार्टों के नाम और चैप्टर वगैरह दे रहा हूँ मैं सारे। इसमें वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है, उनकी कहानी वगैरह सब बताई गई है सर्वस्व, कि ये कहानी ऐसे ऐसे प्रकार से इनके साथ ये हुआ था, वहाँ पर उनकी स्टोरी भी दिया गया है सारी चीज़। अगर जिस किसी भाई ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी वाली देखना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें मेरा बताने का एक उद्देश्य है, क्योंकि हाट कालिंका माता जो हमारी है वो हमारी उत्तराखंड की लोक देवी है और वो तामसिक देवी है। ठीक है, पहली बात। अब दोस्तों आज के वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर कानून ने सब चीज़ों ने रोक लगा दी बलि प्रथा वगैरह की, तो जो बुंगली गांव के लोगों ने क्या कर दिया, अपने वहीं, क्योंकि उनकी कुल देवी आराध्य देवी वही है, तो उन्होंने अपने वहाँ वो माता का मंदिर पुनः स्थापित कर दिया है। इस कंडीशन को देखते हो वो अपने उधर उनकी पूजा कर रहे हैं और जो विधि विधान नियम से, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय को देखते हुए सारी चीज़ों का रोक लगाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ सही है या गलत है, वो आप लोग अपना विचार कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो जो आज का समय चल रहा है, जो चल रहा है, मैं आपको कुछ माता रानी के बारे में विशेषता बताता हूँ। यदि आज के समय में कोई भी दुकानदार कहीं पर एक बकरा काट के अगर लटकाता है, कोई भी वहाँ पर अगर व्यक्ति जाता है जो मांस वगैरह नहीं खाता है, तो वो उस गली से गुजर नहीं सकता है। इतनी बदबू, इतनी महक, इतना वो आता है, वहाँ से जाते ही तो उसको उल्टी होना प्रारंभ हो जाता है। ये होता है, अक्सर आपने देखा भी होगा इसका प्रमाण। लेकिन इसका ठीक उल्टा दोस्तों, अगर हाट कालिंका मंदिर में वहाँ दिन के 100 बकरे 200 बकरे कट जाते थे और उतना खून, लहू लहान खून मिल्टू में आधे घंटे में 15-20 मिनट में क्या होता था, सारा सूख जाता था। जितना खून बहेगा, जितना वो बहेगा, वो सारा का सारा सूख जाएगा। उसके बाद भी कहीं मंदिर में आपको एक चूर भी कहीं पर बकरे की बदबू और उसकी स्माइल आपको नहीं आएगी नाक में। अब ये देवी का चमत्कार नहीं है तो क्या है दोस्तों, आप खुद देखो दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं। उसके पश्चात दोस्तों कुछ चीजें देखो, तर्क वितर्क करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो मेरे को स्थानीय लोगों से ये कहानी मिली है वो आपके सामने रखी गई, अपने मन से नहीं सुनाया मैंने कुछ भी। अगर आपको लगता है कि यार हे मिथ्या कर रहा है, ये बातें सारी बातें मिथ्या बातें हैं, आप एक बार बुंगली गांव में चले आना और वहां पर जाके उनकी इष्ट देवी, आराध्य देवी कौन है आपको पता लग जाएगा। देखो YouTube पर तो आपको कई चीजें मिल जाएंगी, बस आप स्कंद पुराण कहीं भी पढ़ के देख लेना, स्कंद पुराण सारा का सारा पढ़ के देख लेना और वहां कहीं पर आपको मिल जाएगा
कि हाट कालिंका देवी मंदिर गंगोली घाट, तो आप मुझे बोलना खाली हाट कालिंका ही मिल जाए आपको, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके बोल देना। हो सके दोस्तों, मैं आप लोगों से गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सके मुझसे मिस्टेक हो गई होगी पढ़ने में, या हो सके मेरी आंखों से वो दृश्य छूट गया हो, तो आप लोग मुझे याद दिला सकते हो, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा दोस्तों आप सबके सामने। यार ये मुझसे बोलने में या मुझसे मेरे आंखों से उज्जवल हो गया, ये मुझे नहीं दिख पाया, तो आप मुझे केवल उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आप कहीं पर भी आके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तो मैं उस चीज़ को सत्य मानूंगा। हाँ, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर आपको मिले नहीं, तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की हाट कालिंका माता, कोट कालिंका माता, ऊंचा नगर कोट माता, अन्यारी देवी माता, ये हमारी उत्तराखंड की लोक देवियां हैं। उज्जाली देवी, अन्यारी देवी, जितनी भी देवियां हैं ये हमारी देवियां हैं उत्तराखंड की। जैसे हमारे गोलजू क्या है, हमारे उत्तराखंड के लोक देवता, घर घर नाचने वाले देवता है हमारे गोल, उसी प्रकार से इनका भाई बहनों का रिश्ता होता है सभी। आपको लग रहा होगा हे मिथ्या बोला, तो आप पहले पढ़ना और उसके बाद जांचना, उसके बाद इनके बारे में आप बोलना दोस्तों। क्या, क्योंकि तामसिक देवी, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो शेर होगा, शेर को हर हमेशा क्या डाला जाएगा, मांसी डाला जाएगा, उसके आगे कभी ये नहीं डाला जाएगा कि यार तुमने घास डाल दिया, शेर घास खा रहा है या कुछ भी डाल दिया, शेर कभी नहीं खाएगा। शेर क्या खाएगा, मांसी खाएगा, उसको मांस चाहिए। और घोड़े का आगे हमेशा क्या डाला जाएगा, घासी डाला जाएगा, उसको क्या चाहिए, घासी चाहिए। तो उसी प्रकार से अब जो मांस खा रहा है वो देवी का वाहन है, उसका नित्य कर्म क्या है, मारना है, लोगों को करना है, सब कुछ करना। तो देवी को जो माता अगर शेर को पालेगी तो उसे शिकार तो चाहिए। फिर सोचने वाली बातें हैं सारी। अगर हम शेर पालेंगे तो शेर को तो ऐसा तो है नहीं हम कुछ और खिलाएंगे, उसको घास खिलाएंगे, उसको मांस ही खिलाना पड़ेगा हमें शेर को। आज के वर्तमान समय में चाहे कोई कितनी धारणा करे, लेकिन मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ आपसे। बस ये सोचने वाली बात है। मैंने आपको कई तर्क दे दिए हैं हाट कालिंका माता के विषय में। और यदि किसी भाई को लगता है कि यार हाँ यार हेम भाई ने सही कहा है, तो वो हमारे साथ चल सकता है और इस विषय पे सोच सकता है और वहाँ जाके इस चीज़ का जायजा ले सकता है। और दोस्तों, मैंने हाट कालिंका माता के बारे में पूरी सीरीज बनाई है। अब मैं आपको मनुस्मृति में ले चलता हूँ दोस्तों। जो मेरा अगले वीडियो था बलि प्रथा के ऊपर ही जो मैंने बनाया था, उसमें मनुस्मृति का जो मैंने जिक्र करा था। दरअसल मनुस्मृति हमारा देश का वो ग्रंथ है, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ कि उसे ठुकराया नहीं जा सकता। कई जगहों पर भगवान राम जी को भी उनके श्लोक बोलते हुए देखा गया और कई जगहों पर वो हमारे पहले कानून तौर पर उसकी प्रक्रिया लागू होती थी। लेकिन देश का क्या है, देश के जो पुराण होते हैं 18 पुराण होते हैं और इसी तरीके से मनुस्मृति भी उन्हीं में आती है। जो हमारे जो पुराण होते हैं वो कहीं से कहीं तक हमारे पुराणों में मतांतर है, मैं पहले ही बोलता हुआ। और ठीक उसी प्रकार से मनुस्मृति में भी जब कभी आप पढ़ते पढ़ते एक ही किताब में दो तरीके की भाषा अगर मिल जाए आपको, तो आप क्या कहोगे। और मनुस्मृति हमारा देश का वो ग्रंथ है कि यदि आप उसकी अगर चर्चा करोगे या उसके बारे में अगर बोलना स्टार्ट करोगे तो विवाद का केंद्र स्वाभाविक रूप से है। मैंने पहले बोला था कई लोग मुझे गाली भी देंगे, कई लोग वो भी करेंगे, क्योंकि इस विषय में वार्तालाप कर रहा हूं। और मैंने उस विषय में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टारगेट नहीं करा है, सिर्फ जो उस किताब में लिखा हुआ है मैंने वही बताया। हाँ, यदि आप लोग मुझसे चाहते हो कि यार उस किताब का तुम प्रमाण दे दो जहां से तुमने उठा के बोला है, तो मैं आपके सामने वो भी पेश कर देता हूँ कि मैंने इस किताब का अर्थ लेके तब जाके ये लोगों को बताया है, ना कि मैंने अपने व्यक्ति विशेष के मन से नहीं बोला। यदि आपको लगता है कि हेम ने अपने मन से बोला है, आप वो किताब में से ये अध्याय हटा दीजिए, मैं आगे से वो शब्द नहीं दोहराऊंगा। मनुस्मृति में जो हमारे हैं 12 अध्याय हैं और जो श्लोकों की गिनती है 26,084 श्लोक इसमें पाए जाते हैं मनुस्मृति में। अब उसमें से जो बोला जाता है, ये मनुस्मृति हमारी पुरानी कितनी है, मनुस्मृति जो हमारी पुरानी लाखों साल पुरानी पहले लिखी हुई है। जब मनु महाराज जी हुए थे तब उन्होंने ही इसका वर्णन करा था।
लाखों साल बोल देते हैं कोई, और कोई बोलते हैं 12,224 साल पहले लिखी हुई है मनुस्मृति हमारी, और अलग अलग तरीके से ये बोला गया है। अब दोस्तों जो मनुस्मृति का 5वां अध्याय है उसके 22वें श्लोक में ये स्पष्ट दिया गया है कि ब्राह्मणों को और इनको मीट का शोषण करना चाहिए। आप ये श्लोक पढ़ लेना, और उसमें ये भी दिया गया है, अगस्त मुनि जी ने ये करा था, हिंदी अर्थ भी दिया गया है और वो भी दिया गया। मैंने अपने मन से नहीं बोला है, किताब में दिया गया है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने बोला है। और यदि आपको लगता है कि हेम ने मिथ्या बोला है तो आप इस देख लीजिए। उसके पश्चात दोस्तों उसी किताब में अगर हम उसी 5वां श्लोक उठा के देख लेते हैं हम उसी मनुस्मृति का, तो 5वें श्लोक में यह दिया गया है कि मनुष्य को नरबली नहीं करनी चाहिए। मतलब एक ही किताब में 2 तरह के मतभेद हैं, तो इस वजह से आदमी कोई भी असमंजस से पड़ता है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। हमारे जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो है वो मनुस्मृति और या कोई भी हमारे जो ग्रंथ हैं वो वैदिक रूप से उनमें सब में मत मतांतर है। अगर कहीं किसी में मत मतांतर नहीं होता है तो हमें यहाँ पर तुरंत किसका सहारा ले लेना चाहिए? तुरंत हमें वेदों का सहारा लेना चाहिए, तुरंत हमें वेद पकड़ लेने चाहिए। वेदांतर जो है उससे भी ऊपर आते हैं। तो वेदांतरों में अगर मत मतांतर है तो आप मुझे बता दीजिए, कहीं पर ये सारी चीजों का वर्णन है तो आप मुझे बता दीजिए कि यार यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ये हमारी ये सही है, ठीक है। क्योंकि मनुस्मृति में बहुत मत मतांतर है और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हमारे उन सब में मत मतांतर, लेकिन हमारे वेदों को क्या बताया गया? सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और उसमें आप एक रत्ती भी अपने हिसाब से किसी ने नहीं जोड़ा है वेदों में, क्योंकि वेदों में कोई अपने हिसाब से कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। आज हर कोई व्यक्ति देखो, अगर मैं किसी की श्रेष्ठता की अगर महानता कर दूं तो वो अपनी तारीफ से मेरे को आशीर्वाद देते हुए नहीं थकेगा। अगर मैं वही बात अगर उनको किताब में से बोल दूं कि ये चीज है तो वही मुझे निचला कर्म दिखाते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं आपने ये खराब करा है और ये सब करके तो मेरे से वो बोलेंगे। तो मेरा उसी में से मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर कोई वार नहीं करा है मेरा, क्योंकि ये विषय भी नहीं था। मैंने ये बोला था मेरा विषय भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने बलि प्रथा के ऊपर मैंने विषय टॉपिक बनाया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे बोला कि उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बताओ, तब जाके मैंने ये बताया। अगर आप चाहते हो कि मनुस्मृति के बारे में अच्छे से एक एक वर्ड बताया जाए तो दोस्तों फिर हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हो। और अगर आपको लगता है कि यार इससे बात करी जाए, फेसबुक में आके मुझसे बात कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो आप मुझसे कि यार मनुस्मृति में कहाँ पर क्या है, तो मैंने आपको इसमें तो बता ही दिया है। और फिर अगर देखो दोस्तों, अपने धर्म को और अपने उसको बचाने के लिए लोग एक कहानी के हिसाब से एक शब्द के कई अर्थ निकाल के उस चीज को गलत ठहरा देते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं, कोई इस चीज का अलग अर्थ निकालता, कोई अलग निकालेगा, कोई अलग निकालेगा और किसी भी तरह उस चीज को गलत साबित करेंगे। लेकिन जो शब्दों का सीधा सीधा अर्थ निकलता है हम तो उस पर बिलीव करते हैं। हम इस पर बिलीव नहीं करते कि यार एक शब्द के लिखा है तो खाना खाना ही होगा, ना कि ये होगा प्रातः संध्या अवस्था उठ के खाना खाना, उसको घुमा फिरा के कहना नहीं। हम सीधा सीधा अर्थ जानते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों को, देखो मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, वो भले मेरे विषय में क्या धारणा लगते हैं और क्या उनके मन का विष है वो उगल सकते हैं मुझ पर, ठीक है। और ये उन्हें लगता है, देखो वो जिसकी जैसी सोच उसको वैसा भाई। मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला है और जिस व्यक्ति की जैसी सोच होगी वो मुझसे उसी प्रकार से बोलेगा, उसी प्रकार से मुझसे हीन भावना रखेगा। बाकी मेरा ये विषय वार्तालाप का नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपने सब्सक्राइबरों को ये बताने के लिए मुझसे पूछा, तो मैंने जो कुछ भी बोला है मैंने किताबों से बोला है और अपने मन से इसमें कुछ विशेष अलग से नहीं बोला है। और किसी भाई को लगता है कि यार हेम ने यहाँ पर गलत बोला है तो आप मुझसे फेसबुक में बात कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक आईडी लेने के लिए आपको इधर तो नहीं जाना है, तो आप मेरी फेसबुक आईडी मेरे यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, पुराने वीडियो में सब में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हो। और टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ पर आकर के टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ पर उधर से जो कुछ भी वर्ड बोले हैं, मैंने जो कुछ भी बोला है वो किताबों के आधार पर ही बोला है और व्यक्ति विशेष
किसी को टारगेट करते हुए नहीं करा है मैंने, और कोई इसमें अपना को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कोई कुछ भी बोले तो मैं उस चीज़ को निराधार करता हूँ, मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ। वेद हमारे श्रेष्ठ हैं और वेद श्रेष्ठ रहेंगे, और वेद में कभी मत नहीं मिलेंगी, इस तरह की बातें आपको नहीं मिलेंगी। वेद हमारे जो भी हैं, वेद वेदांतर जो बोले जाते हैं वो सर्वस्व बोले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म को जब कभी भी आपको कहीं पर मतांतर या कहीं पर आपको कुछ भी लगे तो आपको तुरंत हमारे वेद का सहारा लेना चाहिए। तो वेद आपका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि यार हाँ हेमचू पहाड़ी ने सही बोला है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।